ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कारण को जाने बिना निवारण नहीं होता। हम सब अपनी जिंदगी में शांति और खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अक्सर समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हम्म। तो आज हम इन्हीं समस्याओं के जो मूल कारण हैं, उनको एक आध्यात्मिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस गहरी समझ का आधार है स्वयं परमपिता परमात्मा का ज्ञान। तो आइए सुनते हैं कि आज 5 फरवरी सतगुरुवार के दिन योति बिंदु शिव बाबा हम बच्चों को क्या समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। मुरली की शुरुआत में ही एक बहुत भारी शब्द है, लिबरेशन। यानी मुक्ति। हाँ, मुक्ति, और मुक्ति भी रावण राज्य से। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। क्या यहाँ किसी पौराणिक कहानी की बात हो रही है, या इसका कोई गहरा व्यक्तिगत मतलब है? दुनिया है जिसे बाबा हेल या शोक वाटिका भी कहते हैं। शोक वाटिका। हाँ, और रावण है हमारे अंदर के ही 5 मुख्य विकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पौराणिक कहानियों का रावण है वो सिर्फ एक प्रतीक है, और असली लड़ाई तो हर इंसान के अंदर रोज चल रही है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये तो अध्यात्म को बहुत व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल बना देता है। यही तो इसकी सुंदरता है। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। आज आप देखें, दुनिया में हर इंसान इन्हीं 5 विकारों में से किसी न किसी की कैद में है, इसीलिए दुखी है। बाबा कहते हैं कि हम सब शोक वाटिका में सीता की तरह कैद है, और परमात्मा को पुकार रहे हैं कि हमें इस दुख से छुड़ाओ। और ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में तो इतना साफ दिखता है। बिल्कुल। छोटी सी बात पर अहंकार का टकराव हो जाता है। किसी व्यक्ति या चीज के मोह में हम इतना फंस जाते हैं कि उसके बिना दुखी रहने लगते हैं, या फिर गुस्से में आकर सालों पुराने रिश्ते खराब कर लेते हैं। हाँ, ये तो सचमुच हमारे अपने जीवन में रावण राज्य का ही प्रतिबिंब है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये विकार अक्सर एक दूसरे को जन्म देते हैं। जैसे किसी चीज का मोह, मतलब लोभ, अगर वो पूरा ना हो तो क्रोध आता है। हाँ, सही है। और क्रोध में अहंकार को चोट पहुंचती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। इसीलिए मुरली में गीत का भी जिक्र है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आंखें तो सबके पास हैं, फिर बाबा नयनहीन क्यों कह रहे हैं? ये किस दृष्टि की बात हो रही है? ये ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात है। इन चर्म चक्षुओं से हम भौतिक दुनिया तो देख रहे हैं, पर हम अपनी असली पहचान, यानी मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, और मेरा असली घर कहाँ है, ये भूल गए हैं। हम भक्ति मार्ग में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भटक रहे हैं, अनेक गुरुओं के पास जा रहे हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिल रही। इसीलिए हम आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं कि हमें वो ज्ञान की दृष्टि दो, जिससे हम इस भटकाव से निकलकर सही राह देख सकें। तो अगर हम आज शोक वाटिका में हैं और राह भूले हुए हैं, तो क्या हम हमेशा से ऐसे थे, या हम कहीं और से यहाँ आए हैं? मुरली हमारे अतीत के बारे में क्या बता दी है? मुरली हमें हमारी वो स्मृति दिलाती है जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं। बाबा याद दिलाते हैं, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। स्वर्गवासी? हाँ, आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था, शिवालय था। बाबा वर्णन करते हैं कि वहां हीरे जवाहरातों के महल थे, दुख का नामो निशान नहीं था। तुम सारे विश्व के मालिक थे, प्रकृति भी तुम्हारी दासी थी। हीरे सोने के महल, कोई दुख नहीं। यह आज की दुनिया से इतना अलग है कि किसी फैंटेसी नॉवल की कहानी लगती है। हाँ, क्या बाबा ये सचमुच हमारे लिए कह रहे हैं, जो आज छोटी छोटी बातों पे तनाव में आ जाते हैं? हाँ, ये हमारे लिए ही है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की भूली हुई सच्चाई है। बाबा बताते हैं कि सतयुग में तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। अच्छा। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सोचिए, जिन देवी देवताओं की हम आज मंदिरों में पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही वो थे। हम ही वो थे। हाँ, वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो शांति हमारे मूल संस्कार हैं। ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे अंदर वो स्वाभिमान जागे कि हम असल में कितने श्रेष्ठ थे, और फिर से वही बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम 84 जन्मों का चक्र पूरा करते हैं। 84 लाख योनियों की धारणा आत्मा में एक तरह का निराशा और भय पैदा करती है कि हम कीड़े मकोड़े भी बनते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन बाबा समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य जन्म ही लेती है। हमारा 84 जन्मों का एक निश्चित चक्र है। हम ही सतयुग में देवता थे, फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र वर्ण में आए।
यह जानना कि हमारी यात्रा सिर्फ 84 जन्मों की है हमें हिम्मत देता है। यह हमें एहसास कराता है कि ये हमारा अंतिम जन्म है और अब हमें वापस अपने श्रेष्ठ स्वरूप में लौटना है। तो ये जो भूलने की प्रक्रिया है और फिर याद दिलाने की, इसी से शायद ज्ञान और भक्ति का अंतर जुड़ा हुआ है। मुरली में भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा गया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अज्ञानता और ज्ञान का फर्क। बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जिनकी पूजा करते हैं उनकी यथार्थ बायोग्राफी नहीं जानते। अच्छा। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, पर उन्होंने ऐसा राज्य कैसे पाया ये पता नहीं। हम शिव की पूजा करते हैं, पर वो कब और कैसे आके सृष्टि का कल्याण करते हैं इसका यथार्थ परिचय नहीं है। इसे बाबा ब्लाइंड फेथ ये गुड़ियों की पूजा कहते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को एडमायर करते हैं, उनकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत, उनका संघर्ष, उनकी जीवन शैली को नहीं जानते। हम बस परिणाम की पूजा कर रहे हैं, प्रक्रिया की नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल यही बात है। ज्ञान का अर्थ है यथार्थ समझ, उस प्रक्रिया को जानना। बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें यही ज्ञान सुनाते हैं। वो हमें बताते हैं कि पतित पावन कोई गंगा नदी नहीं, बल्कि एक निराकार परम पिता परमात्मा है। वो हमें सृष्टि चक्र का, 84 जन्मों का और कर्मों की गुई गति का रहस्य समझाते हैं। ये ज्ञान हमें भक्ति की ठोकरों से निकालकर सद्गति के सीधे मार्ग पर ले जाता है। ये रात से दिन में आने जैसा है, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर। बिल्कुल। मुरली में एक और बड़ी बात कही गई है हिंदू धर्म और देवी देवता धर्म के बारे में, कि हमारा आदि सनातन धर्म देवी देवता धर्म था, जो पवित्रता, शांति और सुख पर आधारित था। हिंदू शब्द बाद में आया। अच्छा। हाँ, जो सिंधु नदी के किनारे रहने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ। यह एक भौगोलिक पहचान है, धार्मिक नहीं। बाबा हमें हमारी धार्मिक जड़ों की याद दिलाते हैं कि तुम मूल रूप से दैवी गुणों वाले देवता थे। यह किसी भी तरह से किसी धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि अपनी असली श्रेष्ठ पहचान को फिर से याद करना है। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हम अपनी असलियत भूलकर विकारों के रावण राज्य में फंस गए हैं। हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। भक्ति के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में आना है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? बाबा इस कैद से बाहर निकलने का क्या रास्ता दिखाते हैं? बाबा एक बहुत सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली विधि बताते हैं। मुरली में बाबा के शब्द हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सारी समस्या की जड़ एक ही है, देह अभिमान। एक मिनट, आपने कहा देह अभिमान। ये सुनने में भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ घमंड है या उससे कुछ ज्यादा? ये घमंड से कहीं ज्यादा गहरा है। देह अभिमान का सरल अर्थ है ये पक्का मान लेना कि मैं ये शरीर हूँ। ओके। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। ये सब शरीर की पहचान है। जब हम खुद को शरीर समझते हैं, तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं। शरीर बूढ़ा होता है तो दुख होता है, कोई शरीर को अपमानित करता है तो क्रोध आता है। बाबा कहते हैं, इस देह अभिमान से निकलकर आत्म अभिमानी बनो। आत्माभिमानी यानी ये याद रखना कि मैं एक आत्मा हूं। ये सुनने में बहुत पावरफुल है, लेकिन ऑफिस के डेडलाइन प्रेशर में या घर पे किसी से बहस हो रही हो, उस वक्त मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये याद रखना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल है, और इसीलिए बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि योग की विधि भी बताते हैं, जिसे वो याद की यात्रा कहते हैं। हाँ, याद की यात्रा। वो कहते हैं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, सिर्फ एक मुझ निराकार शिव को याद करो। यह याद ही पेट्रोल है जो आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। जैसे हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं। बिल्कुल, वरना वो बंद हो जाएगा ना, है ना? हाँ। वैसे ही आत्मा को भी रोज परमात्मा याद से चार्ज करना होता है। इस चार्जिंग से आत्मा सतोप्रधान बनती है, यानी अपनी सबसे शुद्ध और पॉजिटिव अवस्था में लौटती है। और हमारे कर्म जो अभी विकर्म बन रहे हैं, यानी ऐसे कर्म जो दुख का बोझ बनाते हैं, वो अकर्म बन जाएंगे। अकर्म? अकर्म मतलब ऐसे कर्म जिनका हम पर कोई नेगेटिव असर नहीं होता, जैसे सतयुग में देवताओं के कर्म होते थे। याद की अग्नि हमारे पिछले विकर्मों को भस्म करती है
और भविष्य के लिए हमें शक्तिशाली बनाती है। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के देखते हैं। मान लीजिए किसी करीबी ने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। देह अभिमान में तो इमीडिएट रिएक्शन होगा गुस्सा, बदला, कई रातों की नींद खराब। आत्मिक स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देह अभिमान में मन में यही चलेगा, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, मेरी बेइज्जती कर दी। अहंकार को चोट लगेगी, क्रोध आएगा और संबंध हमेशा के लिए खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं तो पहला विचार आएगा शांत। मैं एक आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। सामने वाली आत्मा अपने पुराने संस्कारों के वश होकर बोल रही है। वो खुद दुखी है, इसलिए दुख दे रही है। आप न सिर्फ शांत रहेंगे बल्कि मन ही मन उस आत्मा को भी परमात्मा से शक्ति मिलने की शुभकामना देंगे। इससे आप खुद भी शांत रहेंगे और सामने वाले तक भी शांति का वाइब्रेशन पहुंचेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि हम उस पूरी स्थिति को एक ऊंचे नजरिए से देख रहे हैं। ये सिर्फ रिएक्शन को रोकने से कहीं ज्यादा गहरा है। यही विश्व परिवर्तन का आधार है। ये व्यक्तिगत परिवर्तन की बात हुई, लेकिन मुरली में अक्सर विश्व परिवर्तन की बात भी होती है। बाबा हमें हमारे तीनों संबंधों की स्पष्टता देते हैं। एक लौकिक बाप जो हमें ये शरीर रूपी जन्म देता है और जिसका हम आदर करते हैं। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा जो हमारे इस आध्यात्मिक जन्म के पिता हैं, जिनके द्वारा शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं। और तीसरा हम सभी आत्माओं का एक पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा शिव। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। हम सब जो ये ज्ञान सुनते हैं और जीवन में धारण करते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं, इस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनते हैं। और इस ब्राह्मण परिवार की एक खासियत पर बाबा जोर देते हैं, अनेक होते भी एक। आज दुनिया में धर्म, जाति, भाषा, रंग, देश के नाम पर कितना टकराव है ना? बहुत है। बाबा चाहते हैं कि इस ईश्वरीय परिवार में हमारे सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो कि जो भी आए उसे एकता, शांति और प्रेम का अनुभव हो। जब हम सब आत्माएं अलग अलग शरीर और संस्कार होते हुए भी एक पिता की संतान होने के नाते मन से एक हो जाते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली संगठन बनता है। हमारी यही एकता की शक्ति, ये संगठित स्वरूप ही विश्व में एक धर्म मतलब मानव धर्म और एक राज्य मतलब शांति का राज्य की स्थापना का आधार बनेगा। चलिए अब मुरली के अगले भाग में चलते हैं। मुरली में बाबा एक बहुत महीन लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि साधनों को निमित्त मात्र इस्तेमाल करना एक बात है और उनसे बंध जाना मतलब उनके बिना अधूरा महसूस करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो आज हम इसी अंतर को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बाबा कहते हैं चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना? हाँ, लगती तो है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है मन की मजबूती, एक ऐसी आंतरिक स्थिरता कि बाहर कुछ भी हो जाए अंदर की जो शांति है वो भंग ना हो। हमारे जीवन में परेशानियां, चुनौतियां या मान लीजिए अचानक आई कोई मुसीबत वो हिमालय के पहाड़ जैसी बड़ी लग सकती हैं। बिल्कुल लग सकती है। लेकिन अगर हम अंदर से किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधे हुए नहीं है, लगाव में नहीं है, तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। हम उसे किनारे से निकल आएंगे, मतलब हम उस परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना अपना रास्ता बना लेंगे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। वो पानी में रहता है, पानी का उपयोग भी करता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। यही है लगाव मुक्त जीवन, और बाबा इस अवस्था को पवित्रता से जोड़ते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बाबा यहाँ लगाव मुक्ति को पवित्रता का आधार बता रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इस ज्ञान की नींव ही पवित्रता है, और लगाव चाहे वो किसी भी चीज से हो, वो मन की पवित्रता को कहीं ना कहीं खंडित करता है। अच्छा। बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया है। उनके लौकिक जीवन में एक जौहरी के रूप में उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कोई उन पर उंगली तक नहीं उठा सकता था। सही बात है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्रता का ये रास्ता अपनाया, उन्हें कितनी निंदा, कितनी गालियां सहनी पड़ी। ये दिखाता है कि पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है, और इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा किसी न किसी चीज से लगाव ही बनता है।
मुरली में तो बाबा हम बच्चों को बहुत फक्र से ये बात याद दिलाते हैं कि हम दुनिया को चैलेंज करते हैं कि आग और कपास इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये चैलेंज तभी सफल हो सकता है जब हम अंदर से पूरी तरह लगाव मुक्त हों। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जरा भी आसक्ति है, जरा भी मोह है, तो पवित्रता का वो फाउंडेशन कमजोर पड़ सकता है। और बाबा ये तैयारी इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे चलकर दुनिया में पवित्रता की नींव हिलेगी। अच्छा। बड़े बड़े धर्मात्माएं कहलाने वालों का मन भी डगमगाएगा। ऐसे समय में केवल वही आत्माएं स्थिर रह पाएंगी जिनका किसी भी चीज से लगाव नहीं होगा, जो अंदर से भरपूर होंगे। इसलिए बाबा इस वर्ष लगाव मुक्त बनने पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक बात सामने आती है जो शायद हम सब अनुभव करते हैं। बाबा क्रोध को भी सीधे सीधे लगाव से जोड़ते हैं। ज्यादातर तो हम यही सोचते हैं कि हमें गुस्सा किसी और की गलती की वजह से आया। हाँ, हम हमेशा कारण बाहर ढूंढते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बिल्कुल। चलिए इसे भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आप चाहती हैं कि आपका कोई आइडिया मीटिंग में स्वीकार हो जाए। ठीक है। ये एक इच्छा है। इस इच्छा के पीछे लगाव छिपा है अपने आइडिया से, अपनी पहचान से। अब अगर किसी कारण से आपका वो आइडिया स्वीकार नहीं होता तो आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है जिसने उसे मना किया। आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हाँ, ऐसा तो होता है, बिल्कुल होता है। तो गुस्सा उस व्यक्ति की वजह से नहीं आया। गुस्सा आया क्योंकि आपकी इच्छा जो लगाव से पैदा हुई थी वो पूरी नहीं हुई। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि राय देना या ऑफर करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये सूक्ष्म स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैंने कहा है तो ये होना ही चाहिए। जी। जब हम निस्वार्थ होकर कोई बात कहते हैं तो वो स्वीकार हो या ना हो हमारे मन पर असर नहीं पड़ता। लेकिन जहां स्वार्थ और लगाव आया, वहां इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे विकार पैदा हो जाते हैं। जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हमारे मन में है कि भाई हमें भी कोई अच्छी भूमिका मिले, स्टेज पर आने का मौका मिले, और जब वो मौका किसी और को मिल जाता है तो भले ही हम बाहर से मुस्कुराते रहें पर अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। बिल्कुल। और वो चिड़चिड़ापन फिर उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ संकल्पों में बदल जाता है जिसे वो भूमिका मिली, या उसके लिए जिसने वो भूमिका दी। हाँ, मन में चलने लगता है। हम सोचने लगते हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है, मैं तो इससे बेहतर कर सकता था, या ये तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये व्यर्थ संकल्प भी मन की अपवित्रता है। मतलब क्रोध एक लक्षण है, असली बीमारी तो लगाव है। अगर हम लगाव पर काम करें तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। लगाव मुक्त आत्मा ही क्रोध मुक्त हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम अपनी इच्छाएं रखना ही छोड़ दें? नहीं, बाबा इच्छा रखने को मना नहीं करते। बाबा इच्छा को विचार या सलाह में बदलने को कहते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर विधि है। अच्छा। अपना विचार दें, अपनी सलाह दें, लेकिन उसे इच्छा का रूप ना दें। निस्वार्थ होकर अपनी बात रखें, इस भाव से नहीं कि मैंने कहा है तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, ये वाला भाव। हाँ, जब हम इस होना ही चाहिए वाले लगाव से मुक्त हो जाते हैं तो अगर हमारी सलाह मानी गई तो भी अच्छा, नहीं मानी गई तो भी अंदर शांति बनी रहती है। फिर क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे विकार पैदा ही नहीं होते। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमें अपनी राय रखने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन उस राय के परिणाम से जुड़ने से, उससे लगाव रखने से मना किया जा रहा है। ये एक तरह की मानसिक आजादी है। एकदम सही। बाबा कहते भी हैं कि निस्वार्थ होकर दी गई सलाह का वजन होता है, वो जल्दी स्वीकार होती है। लेकिन अगर स्वार्थ या ईर्ष्या के वश होकर कोई बात कही जाए तो वो सिर्फ टकराव और क्रोध ही पैदा करती है। तो बाबा आज हम सबसे पूछ रहे हैं, क्या हम 100% लगाव मुक्त बनने के लिए तैयार हैं? तो अगर मन को इस तरह से लगाव मुक्त रखना है तो इसके लिए कोई रोज की प्रैक्टिस भी जरूरी होगी। और यहीं पर बाबा हमारी दिनचर्या पर आते हैं, खासकर सोने के समय के नियम पर। ये बहुत बहुत जरूरी लगता है। जी, बाबा आदि और अंत को ठीक करने पर बहुत जोर देते हैं। आदि यानी अमृत वेला, और अंत यानी रात का सोना। बिल्कुल। बाबा का सख्त फरमान है कि सोने से पहले अपने पूरे दिन का पोता मेल करो। अब ये पोता मेल शब्द क्या है? जैसे एक व्यापारी दिन के अंत में अपना सारा हिसाब किताब, लेन देन चेक करता है ना, हाँ, वैसे ही हमें सोने से पहले अपने मन के खाते को चेक करना है। आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ गलती हुई, सब कुछ सच सच बाबा को सुनाकर अपनी बुद्धि को एकदम खाली और हल्का करके सोना है।
अक्सर तो यही होता है कि दिन भर की थकान के बाद हम बस बिस्तर पर जाकर ढह जाते हैं। हिसाब किताब करने का तो होश ही नहीं रहता। बाबा इसी को शायद अलबेलापन कहते हैं। हाँ, और इसका नतीजा क्या होता है? क्या होता है? इसका नतीजा व्यर्थ या कभी-कभी विकारी सपनों के रूप में आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो दिन भर कोई गलत संकल्प नहीं किया, फिर भी रात को ऐसा अजीब सपना क्यों आया? सही बात है, ये होता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये रात को पोतामेल ना करने यानी उस अलबेलेपन की सजा है। दिन भर की जो बातें मन में दबी रह जाती हैं, वो रात को सपनों में उभर कर आती हैं। और बाबा कहते हैं कि अकेले नहीं, बल्कि बाबा के साथ सोएं। इसका क्या मतलब है? इसे कोई प्रैक्टिकली कैसे करे? इस याद में उनकी गोद में खुद को समाकर सोना, हम्म। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करके सो जाता है, वैसे ही हमें शिव बाबा की याद की गोद में सोना है। जब हम अकेले यानी देहाभिमान में सोते हैं, तभी मन भटकता है और व्यर्थ स्वप्न आते हैं। बाबा ने एक और बहुत आम आदत की ओर इशारा किया है, सोते सोते व्यर्थ बातें करना। कई बार पति पत्नी या रूममेट सोचते हैं कि और कोई समय नहीं मिलता, तो चलो सोने से पहले ही दिन भर के समाचारों की, समस्याओं की लेन देन कर लेते हैं। बाबा इस पर बहुत सख्ती से मना करते हैं। वे कहते हैं कि बाबा टीवी की तरह सब बच्चों को देखते हैं कि कौन कैसे सो रहा है। हाँ, अच्छा। उन व्यर्थ बातों के नेगेटिव वाइब्रेशन में सोना सुबह की अमृत वेला को भी पूरी तरह खराब कर देता है। रात को आप जिस संकल्प के साथ सोएंगे, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वही संकल्प चलेगा। फिर तो योग में भी नींद आएगी। और हम उसे गहरी शांति का अनुभव समझ लेते हैं। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। लगता है कि योग में बहुत शांति मिल रही है, मन एकदम शांत हो गया, पर असल में वो नींद की झपकी होती है। हाँ, क्योंकि नींद भी तो शरीर को आराम देती है, फ्रेश करती है। तो जब नींद से उठते हैं तो लगता है कि बहुत फ्रेश हो गए, बड़ी शांति मिली। लेकिन ये योग का अनुभव नहीं है, ये नींद का अनुभव है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा आदि यानी अमृत वेला और अंत यानी रात का सोना, ये दोनों समय शक्तिशाली हो गए, तो बीच का सारा दिन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का सार भी बहुत शक्तिशाली है। पहली बात, हमें कांटे से फूल बनकर औरों को भी कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। और दूसरी, जो रूहानी ज्ञान बाप से सुना है वही सबको सुनाना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। और आज का वरदान तो जैसे इन सब बातों का निचोड़ है। बाबा वरदान देते हैं, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। इस वरदान को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये समान स्थिति सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर इसे जीवन में उतारना बहुत मुश्किल लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि हमारा आंतरिक सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। कोई हमारी कितनी भी तारीफ करे तो भी मन में अहंकार का गुब्बारा न फूले। हाँ। और कोई कितनी भी बुराई करे तो भी मन दुखी ना हो, आत्मविश्वास कम ना हो। दुख की परिस्थिति सामने आए तो भी चेहरे पर दुख की लहर ना हो, बल्कि एक निश्चय की, हर्ष की लहर हो। और बाबा कहते हैं कि जब कोई निंदा करे तो ऐसा अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, बल्कि मेरी संपूर्ण स्थिति को और पक्का करने के लिए शब्द है। यह कैसे हो सकता है भला? ये तब होता है जब हम उस व्यक्ति को या उसके शब्दों को नहीं देखते, बल्कि ड्रामा के खेल को समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और मुझे अपनी स्थिति को चेक करने का मौका दे रही है। अच्छा, एक अवसर के रूप में। बिल्कुल। क्या मैं सच में अचल अडोल हूँ? क्या सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तो वो निंदा करने वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक नजर आता है जो हमें पास विद ऑनर करा रहा है। वाह। मन में किसी के लिए भी ये दुश्मन है या ये दोस्त है का भाव खत्म हो जाता है। यही पाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। मतलब बाहर की कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर की खुशी का रिमोट कंट्रोल न बन पाए। बिल्कुल। और आज का स्लोगन इसी अवस्था तक पहुंचने का रास्ता बताता है। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। नहीं होगा। इसके लिए निरंतर यानी बिना गैप के याद के अभ्यास पर पूरा देना होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार यही निकलता है कि शिव बाबा हमें हर बंधन से, हर लगाव से मुक्त एक स्वतंत्र पंछी की तरह बनाना चाहते हैं। यही लगाव क्रोध की जड़ है और इस स्थिति को पाने के लिए हमारी रात की दिनचर्या, सोने से पहले की हमारी मानसिक स्थिति, हमारे पूरे दिन और सुबह की यात्रा की नींव रखती है।
और आज का हमारा होमवर्क हमारा सम्मान है, जिसे हम दिन भर अभ्यास करेंगे। ये आज के वरदान और स्लोगन से ही बना है। आप भी इसे मन ही मन दोहरा सकते हैं। मैं बाप समान, निंदा स्तुति में समान रहने वाली संपूर्ण आत्मा हूँ। आपको आज की मुरली में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कृपया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी टीम रोज कई घंटे मेहनत करती है ताकि शिव बाबा का ये ज्ञान आप तक सहज रूप से पहुंच सके। इसलिए बाबा के इस चैनल को अपना पूरा सहयोग दें, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान के लिए शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।